हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन 2.0 में। दोस्तों, आज मैं आपको ईपीएस 95 पेंशन योजना के बारे में जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन योजना के बारे में क्या अपडेट निकल कर आ रही है और इस पेंशन योजना को लेकर क्या बदलाव किया गया, दोस्तों वो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लाखों पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। ये खुशखबरी क्या निकल कर आ रही है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा है कि अब आपको अपनी पेंशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और पेंशन की राशि माह की अंतिम तिथि को सभी खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों, और ये भी कहा गया है कि कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन राशि माह के अंतिम कार्य दिवस पर हस्तांतरित की जाएगी और कई बार पेंशन भोगियों को छुट्टी या किसी अन्य कारणों से लंबा इंतजार करना पड़ता था। दोस्तों, ये खुशखबरी निकल कर आ रही है दोस्तों कि ये जो ईपीएस 95 पेंशन योजना के पैसे हैं वो महीने की जो अंतिम तारीख होती है उस अंतिम तारीख को सभी के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों, पहले क्या होता था कि इंतजार करना पड़ता था पूरे महीने में, कभी भी ये आ सकती थी और कब आएगी कब नहीं आएगी उसकी कोई डेट फिक्स नहीं थी। अब फिक्स कर दी गई है। दोस्तों, महीने की जो अंतिम तारीख है उस अंतिम तारीख को यह जो है किस्त सभी के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्लिप पर। दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ ईपीएस 95 पेंशन योजना के लिए योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों, अगर आपको इस स्कीम का बेनिफिट लेना है तो आपको ईपीएफओ का सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है और किसी भी ईपीएफओ सब्सक्राइबर यानी मेंबर की सैलरी से हर महीने एक तय अमाउंट ईपीएफ खाते में जमा होती है और इसमें से 8.33% राशि पेंशन मद में चली जाती है। और साथ ही ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होती है। दोस्तों, और इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 58 साल है। दोस्तों, और ईपीएफ मेंबर 50 साल की उम्र से कम दर पर अपना ईपीएस निकाल सकता है। दोस्तों, तो इसमें आपको क्या है कि सबसे पहले ईपीएफओ को सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा। दोस्तों, उसके बाद में आपको 10 साल कम से कम इसमें जॉब नौकरी करनी पड़ेगी। दोस्तों, 10 साल नौकरी पूरी होने के बाद आपको 58 साल की एज में रिटायरमेंट मिलता है। उस रिटायरमेंट के बाद आप ईपीएस 95 पेंशन योजना के योग्यता आपकी होगी और आप ईपीएस 95 पेंशन योजना का लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, तो ये थे ईपीएस 95 पेंशन योजना की एलिजिबिलिटी। दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्लिप पर। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ और पत्नी और बच्चों को कितनी पेंशन मिलती है। अगर पेंशन भोगी खुद नहीं रहता इस दुनिया में किसी कारणवश तो उसकी पत्नी और बच्चों को पेंशन है वो कितनी मिलती है। अगर पेंशन धारक के साथ किसी तरह की अनहोनी हो जाती है और उसकी पत्नी को पेंशन का लाभ दिया जाता है, हालांकि पत्नी को मिलने वाली राशि पेंशन की राशि कर्मचारी के मुकाबले 50% ही रहेगी। इसका मतलब हुआ कि अगर 10,000 पति को मिलती थी तो पत्नी को 5,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। दोस्तों, अगर इतना ही नहीं, अगर पति पत्नी दोनों ही नहीं रहते तो उनके बच्चों को पेंशन का लाभ मिलेगा। और योजना के तहत दो बच्चों को 25 साल की उम्र तक पेंशन का लाभ मिलता है। दोस्तों, 25% मिलता है। दोस्तों, 25 साल तक 25% ही मिलता है। दोस्तों, यानी कि अगर मूल पेंशन 10,000 रुपये थी तो बच्चों को 2.5 हज़ार रुपये की पेंशन है वो दी जाएगी। दोस्तों, तो मतलब सीधा से सीधा ये हुआ कि अगर पत्नी को पेंशन मिलती है तो पत्नी को 50% और बच्चों को 25% पेंशन है वो दी जाएगी। दोस्तों, तो ये था पेंशन का सिस्टम। अब बदलाव इसमें जो हुआ है वो ये था, पूरा से मैंने आपको बताया। दोस्तों, अब उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में नई अपडेट नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों।